नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नीलम और डेंटल सर्जन। आज का टॉपिक है डस पॉपिंग जॉ, जिसे हम कहते हैं जॉ क्लिकिंग साउंड। कई बार कंप्लेन करते हैं पेशेंट की लाइक हमारी जॉ के अंदर कुछ आवाज़ आ रही है, तो दैट इज़ अ जॉ क्लिकिंग साउंड बेसिकली। सो जब हमारे यहाँ पे जॉ में क्लिकिंग साउंड आता है तो लाइक ये इन्फ्लेमेशन आप देख रहे हैं, इस तरह का हमें दर्द होता है। और ये कॉन्डाइलर रीजन होता है हमारा, जहाँ ये जॉइंट है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये जो है हमारा, दिस इज पूरा एरिया जो है, दिस इज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो यहाँ पर क्लिकिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है। तो इसके बेसिकली जो सिम्टम्स हैं नॉर्मली वो हैं लाइक हेडेक, एकिंग पेन अराउंड योर ईयर, जॉइंट में पेन आपका आता है, पॉपिंग साउंड जिसे बोलते हैं। पेन आता है और टेंडरनेस होती है, हाथ लगाओगे तो आपको दर्द होगा, और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। लेकिन कुछ हमारे ओवरलुक्ड हो जाते हैं, दैट इज डिजीनेस, शार्प फेशियल पेन, डीप ईयर पेन, फेशियल स्वेलिंग, नेक एंड अपर बैक मसल स्पाज। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये अगर आपका इस तरह से हो गया तो इट इज़ अ अर्ली साइन कि आपके जॉइंट्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो और कहीं ना कहीं आपका डैमेज स्टार्ट हो चुका है। तो ये बेसिकली कई बार होता है कि लाइक आपकी हो सकता है ग्राइंडिंग से हो रहा हो, आपका जो क्रिकिंग साउंड आती है इसके अंदर, और अगर वो ज़्यादा का हो रहा है तो इसका मतलब है कि टीएमजे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है आपके। तो ये बेसिकली क्यों होता है कि जो आपका कुशन होता है इसके अंदर, ये जो बेसिकली कुशन है ये हमारा, ये बेसिकली दिस इज अ नॉर्मल। और देखने की ये जो कुशनिंग है इसके अंदर, ये कुशन हमारा कम हो जाता है। तो ये जब कुशनिंग कम हो जाती है तो उससे हमें ये पॉपिंग साउंड हमें मतलब आवाज़ आती है। तो अगर यहाँ पर अगर आपकी स्वेलिंग है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, तो वन हैज़ टू गो विजिट योर डेंटिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो डेंटिस्ट में भी देर आर ओरल मेजल फेशियल सर्जन्स जो बेसिकली इसको डील करते हैं। लेकिन उसके इतना आगे हम लोग जाएं तो उससे पहले बेटर रहता है कि हम अगर अपना नॉर्मल तरीके से इसको हम लोग ठीक कर सकें। लेकिन ये पहली बात बताऊं कि होता क्यों है, कि जैसे अगर हम लोगों ने डेली बहुत एक सेकेंड, आई थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो लाइक इसमें ना ये है कि अगर आपका दांत आपके अगर सपोज माल अलाइंड है, या आपके माल अलाइंड का मतलब टेढ़े मेढ़े दांत हैं, उनका प्रेशर अगर ठीक से नहीं पड़ रहा है, तभी हम लोग कहते हैं कि अगर किसी का माल अलाइंड है तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि लाइक दांतों का ऑर्थो ट्रीटमेंट आपने करवाना है। और आपने अगर आपके दांत ठीक से नहीं लगे तो वो आपने कराने, क्योंकि जब दांतों का इम्बैलेंस हो जाता है तो बेसिकली ये जॉ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब इसकी वजह से आपको ट्रॉमा भी हो सकता है, वहाँ डिसलोकेशन भी हो सकता है। अच्छा, अगर आप क्लेंचिंग कर रहे हैं दांतों को, मतलब जैसे कहते हैं ना भींचना जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो चीज़ अगर हो रही है, और या फिर आपको अपने दांत आप ग्राइंड कर रहे हो, वो चीज़ मतलब दांतों को घिसना जिसे कहते हैं, और हमारा जो बेसिकली जो वर्टिकल डायमेंशंस है, यानी नाक से लेके चिन तक का जो हमारा वर्टिकल डायमेंशंस है, ये अगर हमारा चेंज हो रहा है तो उससे हमारा टीएमजे इफेक्ट होता है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लाइक हम लोगों को ये चीज़ देखनी होती है कि ये चीज़ हमारी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। सॉरी, एक्चुअली कंप्यूटर में शायद थोड़ा कुछ दिक्कत आ गई है। तो एनीवेज, तो इसके बाद और ये पेन जो है हमारा वन साइड भी हो सकता है और टू साइड भी हो सकता है। तो लेकिन जैसे अगर आपका ये पेन स्टार्ट होता है और अगर आपको लगता है कि ये जो पॉपिंग साउंड है, ये जो क्लिकिंग साउंड है टीएमजे में हमारी आ रही है, तो प्लीज़ इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट से पूछिए। तो और जितने भी अगर आप हार्ड चीज़ें खाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे कई लोगों की हार्ड चीज़ें खाने की बहुत आदत होती है, कि लाइक वो चिक्की होती है या पानी पूरी हो गया, मतलब आप खाइए लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप वेट करिए उस चीज़ के लिए। मतलब एकदम से आपने वो नहीं करना कि पेन हो रहा है तो आप उसमें खाते रहना है, क्योंकि वो जो कुशनिंग है आप इसको अगर उसकी और भी ख़राब हो जाएगी तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें फिर आपने क्या करना है कि लाइक आपने
अगर सपोज आपको ये प्रॉब्लम किसी के है मतलब, और अच्छा दूसरा कि जैसे आप यौन करते हैं यानी उबासी लेते हैं, तो वो बहुत जोर की नहीं करनी है, लाइक पूरा मुंह खोल के नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार अगर वो टीएमजे आपका अटक गया तो ठीक तो हो जाता है, लेकिन मुंह खुला रह जाता है तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और अगर आपका सपोज ये प्रॉब्लम आ रही है किसी को बार बार अगर आ रही है, तो उसमें आपने ये करना है कि अपने आप डेंटिस्ट के पास जाके आप डेफिनेटली वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, बट आप ये कर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपका ये टॉपिक रखा था आज का, कि लाइक उसमें आप नाइट गार्ड आप बनवा के अपना पहन सकते हैं। अब नाइट गार्ड में क्या है कि लाइक वो जो है ना टीएमजे को आपका वो देगा, मतलब उसको रेस्ट देगा बेसिकली। तो टीएमजे को हमें बेसिकली रेस्ट देना है, तो उसमें आप नाइट गार्ड लगवा सकते हो, उसके अंदर आप स्प्रिंट लगवा सकते हो। उसमें कस्टम ट्रेज होती हैं, वो जो आपके डेंटिस्ट ही आपको बेसिकली बताएंगे कि कैसे वो चीज़ आप वो कर सकते हो। और उसके बाद आपका ये चीज़ करनी है कि आपको एक सेकंड में ये अगर अभी किसी की प्रॉब्लम आई गई है लाइक सपोज, तो बेसिक चीज में आपका ये कर सकते हो कि उसके अंदर फर्स्ट आप अप्लाई, या तो आप कोल्ड कंप्रेशन उसमें लगा सकते हो, या फिर मॉइस्ट हीट जिसे थोड़ा सा आप जिसे हम कहते हैं कि लाइक हॉट फर्मेंटेशन, तो वो चीज़ आपको लगानी है, तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। अगर पेन आपके ज़्यादा हो रहा है तो जस्ट टेक द पेन किलर ऑल्सो। तो पेन किलर से ये है कि जो आपकी बेसिकली इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन आपकी नहीं होगी। तो वो इन्फ्लेमेशन बेसिकली आपको रोकनी है। तो उसके अंदर आपने सॉफ्ट चीज़ें खानी है आपने, और हार्ड बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। अगर आप हार्ड लेंगे तो फिर ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। तो इसमें आपने पेन किलर आप जरूर खा लेना, क्योंकि जो हमारी इन्फ्लेमेशन है ना वो हमें ज़रूर हर हालत में रोकनी है। अगर आप इन्फ्लेमेशन नहीं रोकेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आपका प्रॉब्लम भी आपकी फिर ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद जो आपके माल अलाइन टीथ हैं, या आपके अगर मुंह में दांत मतलब दांत मिसिंग है, तो प्लीज़ डेफिनेटली उनका भी आप ट्रीटमेंट आप जरूर करवाइए, क्योंकि जो हमारे हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करवाते हैं तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं एक मिनट आपको क्योंकि मेरे पीछे काफ़ी मेरे पास पेशेंट इस बात के लिए आए थे कि ये जो टीएमजे की प्रॉब्लम इसमें होती है, तो इसमें आपने क्या करना है कि लाइक आपने च्युइंगम को बहुत अवॉइड करना है। आपने चिन जो है वो रेस्ट नहीं करनी है आपने। उसके बाद ट्राई नॉट टू ईट हार्ड फूड्स, जैसे मैंने बताया कि चिक्की नहीं खानी है, या हार्ड कैरेट्स हो गई हैं, समूली हो गई, या जितनी भी हार्ड चीज़ें हैं वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो आपकी जो बैड हैबिट्स है बेसिकली ये आपने अवॉइड करनी है। जैसे आपकी नेल बाइटिंग की हैबिट हो गई, या कुछ ऐसी आपकी हैबिट है जो दांतों से आप करते होगे, वो आपने करनी। कई लोगों को बर्फ़ खाने की बहुत आदत होती है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। इस तरह से अवॉइड आपने ये जैसे हम लोग आगे झुकते हैं बेसिकली, तो ये आपने चीज़ नहीं करनी है, ये आपने इस चीज़ को अपने अवॉइड करना है। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली हमें जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें मेंटेन रखना है। अगर हमारी क्वेश्चनिंग में अगर हमारी गड़बड़ होती है तो हमारा सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो गई है तो उसमें आप ये कर सकते हो कि डू स्मॉल माउथ ओपनिंग एंड माउथ क्लोजिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जिससे उसको रिलीफ मिले। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो ये एरिया है हमारा ये अटक जाता है, अपनी जॉ अटक जाता है और मुंह उसमें खुला का खुला रह जाता है। तो इन दैट केस उसमें आप ये कर सकते हो कि आपने जो जॉ है उसको थोड़ा सा नीचे पुल करना है, दैट इज डाउनवर्ड। फिर उसको थोड़ा सा आपने फॉरवर्ड लेकर आ रहा है और यू हैव टू होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स, और उसको फिर आपने बैकवर्ड करना है। तो ये एक्चुअली अगर अचानक किसी का घर में ऐसा हो गया है तो ये चीज़ आप उसमें ज़रूर करिए, तो इससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि ये जो टीएमजी ये क्लिकिंग जो आवाज़ आती है इसका आजकल काफ़ी कॉमन हो रही है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लाइक हम जो लाइफस्टाइल हमारा बहुत ख़राब हो गया है कि हम बहुत चीज़ें कुछ भी एकदम से अचानक कुछ खा लेते हैं या ऐसा कुछ है। तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा आप मेंटेन करिए, और जो ग्राइंडिंग करने की आदत है
उसके लिए डेफिनेटली, अगर वैसे भी अगर आपका TMJ में तो एक्चुअली बहुत लेट इफेक्ट आता है, उससे पहले आपके दांतों का ही वर्टिकल डायमेंशन, अगर लेंथ अगर आपकी खराब हो गई तो आपके सारा दांतों की एट्रीशन हो जाएगी। तो अगर आपका मतलब जो चीज़ें हैं बेसिकली, आपको सारी चीज़ें ठीक रखनी है, लाइफस्टाइल अपना हेल्दी रखिए, अपना खाने पीने का अपना अपना सारा कुछ ठीक रखिए। और इसमें आपको चीज़ है, मैं आपको एक्चुअली इसमें एक वीडियो दिखाती हूँ। ये मैंने एक्चुअली तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। Let's look at our animation model. We'll call her Sue. As we look inside to see Sue's muscles, bone, and teeth, we see how a healthy bite and jaw joint work together. As the mouth opens, notice how the jaw bone rotates in the joint but stays braced against the skull with the cartilage disc cushioning between the two bones. As Sue closes, notice how the jaw rotates back, staying braced and cushioned at all time until all teeth come into contact at the same time. At the end of the chewing stroke or opening and closing cycle, all the teeth have come together into the bite and the jawbone and disc are braced against the skull. What would it look like if Sue had a bite problem? Her jawbone starts off braced in the joint, but as she closes, her teeth come into contact prematurely in the back so that in order for the rest of her teeth to come together, her jaw has to come out of its socket, down and backward to avoid the early contact, which can be damaging and painful to the teeth. This is why we say that Sue has an unstable joint and is not braced throughout the opening and closing cycle. During the daytime, Sue's brain programs her muscles to make sure that the bite always comes together evenly, avoiding the early tooth contact in the back of the mouth by keeping the jawbone out of the joint socket. During sleep, the brain wants to rest and not worry about constantly programming the muscles, so instead it tells the muscles to either clench or grind the teeth so that they stay locked together. The jaw stays out of the socket all night and the muscles of the head and neck are working constantly during sleep. Since these muscles get overworked every night, they become fatigued, leading to spasms and inflammation. The result of the chewing system being constantly overstressed is breakdown of the teeth, gums, bone, and joint, and finally pain such as headaches and migraines, neck and shoulder pain, or popping and clicking of the jaw joint, among other symptoms. With an orthotic that bioaesthetic dentists call a Mago splint, the jaw-bite relationship can be stabilized. Notice how the jaw joint is staying braced in the joint against the cartilage disc when the teeth bite against the Mago. Sue has been treated with the Mago splint to relax the muscles and let the jaw joint stay in its proper location. This is a diagnostic process that helps the dentist and patient learn what is causing the pain and what could change if the jaw joint stays in place. From this information, a final treatment can be formulated. Treating this problem will result in the bite and jaw joint becoming healthier and the muscles getting well-deserved rest. The result is that Sue will probably feel and sleep much better. Okay, thank you.